गुड इवनिंग हमारे सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को, हमारी माताओं बहनों को। आज के डिवाइन गर्भ संस्कार सुपर मॉम बेबी एडवांस एक्टिविटीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के सेशन में जिसका टॉपिक है सुपर पेरेंटिंग, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अभी हम अगर इसका इम्पोर्टेंस नहीं समझेंगे, सुपर पेरेंटिंग क्या होता है, किस तरह हमें क्या क्या टिप्स आज मिलने वाले हैं, बहुत जो हमारे फ्यूचर में प्रेजेंट भी अच्छा बनाएगा, और फ्यूचर न सिर्फ हमारा अपना बल्कि हमारे परिवार, हमारे बच्चों का लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होने वाला है। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे स्पीकर आज के ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर मोनिका। आप एक ब्रांड स्टोरी टेलर, मैं संक्षिप्त में परिचय देना चाहूंगी, डिजिटल स्ट्रेटजिस्ट हैं, और आप पिछले एक डिकेड से बतौर डिजिटल एडवर्टाइजिंग के तौर पे एज मैनेजरियल और लीडरशिप पोजीशंस वर्ल्ड की कई डिजिटल एडवर्टाइजिंग कंपनीज एमएनसीज में कार्य कर रहे हैं। और जैसे कि कैनन है, माइक्रोसॉफ्ट, इंडिया टीवी, विप्रो, होंडा, कई सारी एमएनसीज के साथ आपने और आप एक इनेट स्पिरिचुअलिस्ट हैं, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड हम सभी को पता है कि मदर भी डॉक्टर हैं, ब्रदर भी डॉक्टर हैं। तो आप 35 ईयर्स से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं, और आपका स्ट्रांगली बिलीव है कि टुडे जो आज के वर्ल्ड में कैसे हम अपने आप को एम्पावर करके कैसे शक्तिशाली बनाएं, क्योंकि हमारी जो थॉट प्रोसेस है उसको कैसे हम सोचें, क्योंकि जो आगे चैलेंजेस आने वाले हैं उनको, वो पेरेंटिंग के समय जो चैलेंजेस हैं या लाइफ में कैसे चैलेंजेस आने वाले हैं, तो आज इस पे प्रकाश डालेंगी। आपका बहुत बहुत तहे दिल से मोनिका जी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आइए, मोस्ट वेलकम। Thank you so much, sister, for that lovely, wonderful, and a heartwarming introduction. It's absolutely my privilege कि आप सभी ने हमें याद किया, and आज की इस सुंदर शाम को खूबसूरत हम सभी मिलकर बनाएंगे। तो एक सेकंड के लिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप अपने वीडियोस ऑन करेंगे तो वुड बी रियली नाइस, बिकॉज इससे पहले हम अपना सेशन शुरू करें, हम देखना चाहेंगे हमारे पेरेंट्स को, कौन है जो सुपर पेरेंट्स बनना चाहते हैं, नॉट जस्ट सुपर मॉम्स, बट आई फील कि आप सभी का एक बहुत अहम रोल है, बहुत बहुत अहम रोल है उस बच्चे की जिंदगी में। एंड इसलिए उस रोल को बहुत सुंदर आप पेरेंट्स बनाते हैं, हम मिलकर के बनाते हैं। तो ये रोल हम सुपर मॉम बन जाएं या सुपर पेरेंट बन जाएं या सुपर फादर बन जाएं, तो आज हम उसकी सुंदर कला सीखेंगे। तो कौन कौन तैयार है इस जर्नी पर मेरे साथ चलने के लिए? राइट, ओनली फ्यू? यस यस यस, वंडरफुल। सो बहुत सुंदर ये बात है कि डेफिनेटली इस साल और पिछले साल कोरोना आया, और कोरोना ने हम सभी के जीवन जीने की शैली को एक नया अंदाज दिया, एक नया मोड़ दिया। तो हमारा जीवन बहुत परिवर्तन हो गया। तो आज की इस सुंदर यात्रा में हम समझेंगे कि कैसे हमारे जीवन में ये परिवर्तन आया, क्या क्या नई मांगे पेरेंटिंग को लेकर के हमारे जहन में आई। What were those new stresses that came in? क्या क्या ऐसा नया तनाव कुछ पैदा हो गया, या कोई नया स्टाइल। कहा जाता है जब जमाना चेंज करता है तो इट इज ऑलवेज गुड दैट यू शुड ऑल्सो कीप चेंजिंग, नहीं तो जनरेशन गैप्स आ जाते हैं, परिवर्तन आ जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों का ध्यान रखें। तो पेरेंटिंग एक आर्ट है, पेरेंटिंग एक साइंस है, एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट है, और आज हम बहुत सारे रोल्स को भी यहाँ बैठ करके प्ले करेंगे। क्या क्या स्टाइल्स हैं पेरेंटिंग के, हम वो भी सीखेंगे, और कुछ इंटरेस्टिंग टूल्स एंड टेक्निक्स, क्योंकि आज हर व्यक्ति चाहता है कि भाई कोई डॉक्टर साहब ऐसी दवाई दे दो कि जिससे झटपट आराम आ जाए। तो ऐसे भी कोई टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, आज हम उनको भी सीखेंगे। तो डेफिनेटली हम जानते हैं कि जब
हमें कोविड एरा में अपने घर पे रहना पड़ा और हर चीज, वर्क फ्रॉम होम कल्चर नया डेवलप हुआ, बिजनेस फ्रॉम होम डेवलप हुआ और बच्चों के लिए स्टडी फ्रॉम होम नया कल्चर डेवलप हुआ। तो डेफिनेटली हमारे तौर तरीकों में बहुत परिवर्तन आया। अक्सर हम ऑफिस जाया करते थे, ऑफिस जाकर के एक समय था जिस समय पर लेट्स से अगर इवन इफ लेट भी हो जाएगा लेकिन फिर भी आप घर में वापस आएंगे। अब तो 24/7 365 डेज का कल्चर हो गया है। घर से काम कर रहे हैं, कोई भी हमें कभी भी तंग कर सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने फोक्स के साथ टाइम, अपने घर वालों के साथ समय तो मिला स्पेंड करने के लिए, पर उससे ज्यादा कहीं ना कहीं जो लोगों के जीवन में एक तकलीफ आई वो थी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करना। डिजिटलाइजेशन बढ़ती जा रही थी, बच्चों को भी समय चाहिए था, लेकिन बच्चे भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे डिजिटल में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते जा रहे थे। एडुकेटिंग किड्स was becoming a difficult thing. Just give me a minute. So, in this digitalization, बच्चे भी बिजी होते जा रहे थे एंड कहीं ना कहीं हमारा वर्क हमें खींच रहा है और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना भी जरूरी है। हमारे जीवन में ये तनाव आता गया, हमारे पास समय का अभाव था। वर्किंग पेरेंट्स के पास खासकर एक ऐसा लगता है जैसे लाइफ बड़ी क्रैम्प्ड सी होती जा रही थी। हमारी प्रायोरिटीज भी हैं, नीडलेस टू से, कि काम भी करना है, बच्चों को भी देखना है। और कई मदर्स जिन्होंने अभी कंसीव किया है उनके लिए भी बहुत से प्रकार के, विभिन्न प्रकार के स्ट्रेसेस आने लगे जीवन में। एंड ऐसे में एक नई चीज जो हमारे जीवन में चालू हो जाती है कि हस्बैंड्स कहते हैं भाई मुझे भी काम करना है, वाइफ कहती है भाई मेरा, आई एम ऑल्सो अ प्रोफेशनल। तो हम पेरेंट्स आपस में ब्लेम गेम खेलने लगते हैं। वी आर टॉकिंग मोर एंड इम्प्लीमेंटिंग लेस। हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, अचीव बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस इज लीडिंग टू lack of emotional bonding between parents and also between the parents and the children. And इस emotional bonding के अभाव में हम अक्सर अपने relations को spoil कर बैठते हैं। तो आज हम इस कागार पर आकर के पहुंचे हैं कि हमें different styles के पेरेंटिंग स्किल्स को पढ़ने के लिए यूट्यूब कहें या गूगल का सहारा लेना पड़ता है। Needless to say, हमें ये पता है कि there are classic parenting styles which are available, पर हर पेरेंटिंग अपने प्रकार की है। और पेरेंटिंग अर्थात एक सुंदर रिलेशन बिटवीन मदर और फादर एंड बिटवीन द चिल्ड्रन। So which means you as a parent and your child, what would comprise a great relation? तो इस रिलेशन का जो आधार है, कुछ एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, कुछ कंट्रोल्स भी होते हैं, और उसके साथ साथ हमारा बच्चों के प्रति जिसको हम प्यार कह सकते हैं, वार्मथ कह सकते हैं, सेंसिटिविटी कह सकते हैं। तो यदि हम इसको एक बहुत सुंदर ग्राफ की तरह से समझें, जहां पर हमारी एज अ पेरेंट एक्सपेक्टेशन बच्चों से हाई है, हाई से लो की तरफ हम जा रहे हैं, एक्स एक्सिस में यदि हम हाई से लो की तरफ मार्क करें, और हमारी जो वार्मथ और सेंसिटिविटी है उसको भी वाई एक्सिस पे मार्क करें, हाई टू लो, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग। पहला तरीका है जिसको हम कहते हैं अथॉरिटेटिव। जो मैं कह रहा हूं वो सही है। तो यहां पर कहीं ना कहीं हम अपनी बात को स्ट्रांगली भी पुट करते हैं, लेकिन साथ साथ हम अपने बच्चे के प्रति वो जो वार्मथ है, वो जो सेंसिटिविटी है, वो भी हमारी अच्छी रहती है, हाई रहती है। एंड दिस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट रिलेशन, जहां पर हम बच्चों को स्नेह भी देते हैं, प्यार भी देते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अथॉरिटी, एक्सपेक्टेशंस को भी सीधा रखकर चलते हैं। दूसरे प्रकार की रिलेशन है जहां पर हमारा अथॉरिटेरियन स्वभाव होता है।
अर्थात हम जो कह रहे हैं बस यही सही है, माय वे इज द राइट वे, आई डोंट केयर अबाउट व्हाट यू थिंक। तुम तो अभी छोटे हो, तुम्हें क्या पता है, जो हमने दुनिया देखी है दुनियादारी के विषय में आपको क्या पता है। जिसमें हम एक स्ट्रिक्ट पेरेंट की तरह परसीव किए जाते हैं। तीसरे प्रकार की पेरेंटिंग है जिसको हम कहते हैं परमिसिव पेरेंटिंग। बच्चों को अधिक स्नेह दिया जाता है, लेकिन उनको क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, उसकी परिभाषा पेरेंट्स नहीं समझाते। विच मीन्स जो इंडल्जेंस है माता पिता की, वो प्यार देकर तो बहुत है, लेकिन उनको हमने कभी कल्चर्स या मैनरिज्म्स नहीं सिखाया है। अक्सर आप देखिए, हम कभी किसी लोगों के घरों पे जाते हैं तो मदर बहुत ज्यादा बच्चों का ख्याल रखेगी, लेकिन कभी उन्हें ये नहीं सिखाती कि बच्चे तुमने भोजन कर लिया, नाउ प्लीज क्लियर द टेबल ऑल्सो, हेल्प मी डू दैट। एंड कहीं ना कहीं जब इतना ज्यादा हो जाता है तो बच्चे स्टार्ट बिकमिंग अ प्रॉब्लम। वो पेरेंट्स की भावनाओं को, पेरेंट्स के टाइम को नहीं समझ पाते, विच इज नोन एज परमिसिव पेरेंटिंग। एंड द फोर्थ kind of parenting is neglectful parenting. I don't have time for you. ना मेरी कोई expectations है, ना मेरा कोई control है, and neither do I care. आ गए ठीक है, कोई ना कोई तो पाल के बड़ा कर ही देगा। Which is known as you are emotionally absolutely uninvolved. बच्चे तो बच्चे हैं, कुछ तो करेंगे ही। तो ये 4 प्रकार की पेरेंटिंग्स हैं, जिसमें से अति उत्तम प्रकार की पेरेंटिंग मानी जाती है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। आई गिव लव बट आई डेफिनेटली ट्राई एंड मोल्ड देम। तो यदि आज हम इस पेरेंटिंग को एक बहुत सुंदर फिल्म की तरह देखें, तो किसी भी फिल्म को सक्सेसफुल होने के लिए पहली बात तो स्टोरी बहुत अच्छी चाहिए, और दूसरी बात उसमें जो एक्टिंग कर रहे हो, अर्थात जो किरदार को निभा रहे हो, वो लोग भी पावरफुल किरदार को निभाएं। और तीसरी चीज, उन लोगों के बीच में जो केमिस्ट्री चल रही है वो भी बहुत मजेदार हो। तब उस फिल्म को बनाने में आपको मजा भी आएगा और आप उस फिल्म को बहुत एंजॉय भी कर सकते हैं। तो आज की हमारी इस पेरेंटिंग रूपी फिल्म में किरदार जो प्ले करेंगे वो आप लोग प्ले करेंगे as parents. It is not just, the mothers who have to now start parenting, becoming a parent, or you are just deciding to become a parent. It is about parenting could be at any point of your life. किसी भी समय parenting हो सकती है। तो यदि हम सुपर पेरेंट बनना चाहते हैं तो हमें बहुत प्रकार के रोल्स प्ले करने होंगे। एक अच्छा एक्टर वही माना जाता है जो विभिन्न प्रकार के रोल्स प्ले कर सकता है। उसको किसी भी रोल में डाल दीजिए, वो बखूबी उस रोल को प्ले कर सकता है। जैसे अक्सर हम कहते हैं अमिताभ जी इस सेंचुरी के बहुत अच्छे और अहम किरदार प्लेयर हैं। क्यों? क्योंकि उनको किसी भी रोल में डाल दीजिए, वो बहुत सुंदर तरीके से प्ले करते हैं। उसी प्रकार यू एज अ पेरेंट यू हैव टू प्ले अमटीन रोल्स। कभी वो रोल एक गोल्ड स्मिथ का हो जाता है, जिसमें हमारा बच्चा हमारे सामने एक प्रकार का सोना है, और उस सोने के अंदर उसकी खूबसूरती को निकालने के लिए, उसके जीवन से अलॉय कहो या त्रुटियां निकालने के लिए, जैसे दिखाते हैं कि एक सुनहार जब सोने को सच्चा सोना बनाना चाहता है तो वो उसको हीट करता है, और उस हीटिंग में उसको भी उस हीट का सामना करना पड़ता है, उसका भी हाथ जलता है, और तब वो सच्चा सोना निकाल पाता है। उसी प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी भी, आप सभी भी अच्छे गोल्डस्मिथ हैं। इस जीवन रूपी नैया में आप भी कहीं ना कहीं तप रहे हैं। यू ऑल आर गोइंग थ्रू दैट वंडरफुल जर्नी। बच्चे को ये बताना जरूरी है कि बच्चे आप अकेले नहीं हो, इस सुंदर यात्रा में हम सदैव आपके साथ हैं। दूसरा रोल एज अ पेरेंट दैट वी प्ले इज ऑफ अ पॉटरमैन, एंड व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू ऑल इज अ वेरी प्रोफाउंड थिंग। इस चीज को बहुत
आराम से बैठकर देखिएगा। देखिए किस प्रकार इस कुम्हार ने इस मिट्टी को इसके ऊपर रखा, पानी को यूज कर रहा है और दबा करके शेपिंग दे रहा है। धीरे धीरे बाहर से सपोर्ट दे रहा है। उसको ग्रो करने दे रहा है। अब प्यार से अंदर से भी सपोर्ट देता है और बाहर से भी शेपिंग देता जा रहा है। बट शेपिंग देते हुए ऐसा नहीं कि उसको फ्रीडम नहीं दे रहा है, पूरी फ्रीडम दे रहा है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में मैं तुम्हारे साथ हूं। कुछ कुछ फाइनलाइजेशन के लिए छोटी छोटी चीजें, उसको कैसे सुंदर बनाया जाए, उसमें कैसे डिजाइन्स डाले जाए। देखिए उसके हाथ की मूवमेंट। हर बारीकी को देखिए। कोई टूल्स टेक्निक्स चाहिए और उसके बाद धीरे से उसको चाक से सेपरेट करता है और सेपरेट करके उसको भट्टी में ले जाकर रख देता है पकने के लिए। तो ये एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है पेरेंटिंग का। यहां पर आप सभी ने देखा कि इस पॉटर मैन के रूप में इसके पास एक विजन था कि इसको क्या बनाना है। लेकिन विजन में उसने कभी थोपा नहीं, उसने उसको फ्रीडम दिया ग्रो करने का। बीच बीच में उसने उसको डिसिप्लिन भी सिखाया। अगर वो सही शेप नहीं ले रहा था तो उसने उसको दबाने की कोशिश करी और एक नया रूप देने की कोशिश करी। फ्रीडम दी, लेकिन इस पूरी जर्नी में उसके पास पैशन था। उसका अटेंशन इधर उधर नहीं हो रहा था। कहीं ना कहीं कुछ काम करते हुए पानी को उठाया या मिट्टी को उठाया, लेकिन उसका अटेंशन सिर्फ उस चाक पे स्थित उसके मटके पे था या उसके बच्चे पे था। उसके दिल में स्नेह था, एक्सेप्टेंस थी और उसकी कंसंट्रेशन पूरी फोकस थी उसके ऊपर। एंड इस पूरी जर्नी में उसको ट्रस्ट था कि मैं अपने बच्चे को एक बेहतरीन खूबसूरत नमूना निकाल कर दिखाऊंगा। और फिर बड़े प्यार से उसको अपने से सेपरेट करता है और जो सेकंड पोर्शन है उसको जाकर भट्टी में रखता है। भट्टी में रखने के बाद भूल नहीं जाता, उसको पता है कि कितनी देर मुझे इसे पकाना है ताकि ये जीवन में स्ट्रॉन्ग खड़ा हो सके। ये है संपूर्ण पेरेंटिंग। तीसरा रोल जो हम अक्सर प्ले करते हैं, इसको मैं एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट भी कह सकती हूं। एंड यू ऑल आर प्रोजेक्ट मैनेजर्स। किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमेशा याद रखिए, अ प्रॉपर प्लानिंग इज रिक्वायर्ड। एंड जब आप एक अच्छे प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग करते हैं, आप उसके लिए रिसोर्सेज इकट्ठा करते हैं, तो आपका प्रोजेक्ट का कंसेप्शन हो जाता है, विच मीन्स यू कंसीव दैट आइडिया एंड आपने उसको हर तरीके से फुल प्रूफ वेट कर लिया है। आपको समझ में आ गया है कि हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है और अब आप इस पर अग्रसर होते हैं। अब आप अपनी पेरेंटिंग की इस यात्रा को जरा अपने आंखों के सामने ले आए तो बिल्कुल एग्जैक्टली ये जर्नी ऐसे ही चलती है। ड्यूरिंग दिस डेवलपमेंट, जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है, मानो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आज आपके घर में मेहमान आने वाले हैं, ये भी एक प्रोजेक्ट है। उन मेहमानों को हमें क्या खिलाना है आप प्लान करते हैं। प्लानिंग के साथ साथ आप वो बनाना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं कि सब्जी रख करके गैस पर भूल गए, क्या होगा, सब्जी जल जाएगी। उनको मेहमानों को जली हुई सब्जी थोड़ी खिलाएंगे। सो विच मीन्स थ्रू आउट द प्रोजेक्ट आप
उस चीज को देख रहे हैं, उसमें अपना संलग्न है, बेहतरीन बना रहे हैं, कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हैं। सो विच मीन्स एक प्रॉपर टाइम देना जरूरी है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर केयर इज अ मस्ट, एंड उसमें हम समझेंगे कि केयर इज ऑल्सो हैविंग टू डिफरेंट पार्ट्स, विच इज नर्चरिंग एंड स्ट्रक्चरिंग। एंड जब वो चीज, वो प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, तो हम उसको जमाने के सामने प्रस्तुत करते हैं यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के लिए। क्या ये सही है, क्या ये यूजफुल है? और अगर नहीं है, जैसे कि कुम्हार ने उसको भट्टी में रखा, पकाया, परिपक्व बनाया, क्या ये जमाने की उथल पाथल को डील कर सकता है? और उसके बाद फिर फाइनली इसकी डिलीवरी होती है। ये तो रहा एक प्रोजेक्ट, पर पेरेंटिंग एक ऐसा सुंदर प्रोजेक्ट है जो लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट मांगता है, बिकॉज पेरेंट्स आर ऑलवेज पेरेंट्स, और ये सपोजिट होता है कि वो हमेशा गिविंग होते हैं। ये एक इतना सुंदर रिलेशन है कि उनसे हमें मिलता ज्यादा है, हम दे कम पाते हैं। तो यदि आप इस पेरेंटिंग की जर्नी को चालू करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अपने जहन में इस बात को सदैव के लिए समझ लें कि ये प्रोजेक्ट एक कमिटमेंट की मांग करता है। क्या मैं वास्तव में रेडी हूं उस कमिटमेंट के लिए? पेरेंटिंग इज एन आर्ट। आइए देखते हैं एक बहुत सुंदर कहानी। एक छोटा सा बच्चा था, रोज स्कूल जाता, अक्सर उसे टीचर से डांट प्रताड़ना आदि मिलती थी। एक दिन की बात है, उसकी टीचर ने उसको एक लेटर दिया और कहा जाकर के ये लेटर अपनी माँ को देना। वो घर गया, हंसता खेलता उछलता, लेटर अंग्रेजी में था और उसने बंद था, और उसने जाकर अपनी माँ को वो लेटर दे दिया। माँ की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उस बच्चे ने कहा माँ को कि मम्मी, इस लेटर में क्या लिखा है, ऐसा क्या लिखा है? तो माँ ने अपने आंसू पोंछे और हल्की सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाई, और उसने कहा कि इस लेटर में लिखा है कि तुम्हारा बेटा एक जीनियस है, और हमारा स्कूल बहुत छोटा है। आपके इस बढ़िया से इस इंटेलिजेंट बच्चे को पढ़ाने के लिए हम यहाँ पर सक्षम नहीं हैं। तो हमारा ये सजेशन है कि आप अपने बच्चे को घर में ही पढ़ाइए। उस माँ ने बहुत मेहनत करी और उस बच्चे का संपूर्ण पालन पोषण किया। एक दिन आया, वो बच्चा बड़ा हुआ, और फिर फाइनली जब माँ बूढ़ी हो गई तो उसने शरीर छोड़ा। वो बच्चा घूमते हुए माँ की अलमारी को साफ कर रहा था। अलमारी को साफ करते करते उसने वो पुराना लेटर उस अलमारी में देखा, और उस लेटर को सोचा कि पढ़ के देखता हूं उस लेटर में क्या लिखा है। और उस लेटर में ये लिखा था दैट योर सन इज एन एडल्ट, अर्थात मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड। इसका दिमाग कम चलता है। We would not be able to teach this child. We won't let him come to the school. ये इतना खुराफाती है, इसका दिमाग इधर उधर चलता है, मेंटली डिसेबल्ड है। आप अपने बच्चे को घर में ही पढ़ाएं। और जब उस बच्चे ने इस लेटर को पढ़ा तो उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। और आप सभी को जानकर ये हैरानी होगी कि ये बच्चा और कोई नहीं, थॉमस एडिसन एल्वा था। और उन्होंने अपनी उस किताब में ये सुंदर पंक्तियों को लिखा। एडिसन क्राइड फॉर आवर्स, घंटों घंटों वो रोए, और उसके पश्चात उन्होंने इन चंद पंक्तियों को लिखा, जिसमें लिखा था थॉमस एल्वा एडिसन was an adult child that by a hero mother became a genius of the century. और मुझे इस बात को बताते हुए गर्व होता है, खुशी होती है कि शायद मेरी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही था। I was suffering from dyslexia, but it is my parents who constantly kept on giving me support. There was time when, even I had a lot of problem in studying and contemplating things. There was time when even I could not face people, but it is parents, हमारे माता पिता, who are real artists, जिनके अंदर शक्ति है हमारे जीवन को गढ़ने की। क्या हम तैयार हैं? इतनी कमिटमेंट है हमारे अंदर, या सिर्फ हम सेल्फ सेंटर्ड हैं और सेल्फ फोकस्ड हैं? चेक करिए। पेरेंटिंग इज एन आर्ट. You have to first accept
जो हमारे हाथ में है, वो हमारी क्रिएशन है। तो अगर हमारे हाथ में आया है तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, अच्छा है, बुरा है, या जैसा भी है, इट्स अ ग्रेट प्रोडक्शन। नाउ if you start appreciating it, that this is a wonderful child, जो जिसको आपकी गोदी में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, या आपका सौभाग्य है, इतना वंडरफुल क्रिएशन भगवान ने हमको दिया है, तो फिर आप उसको बेस्ट बनाने में लग जाते हैं। जैसे मानो एक चित्रकार है, उसके पास सिर्फ 3 ही कलर्स हैं और वो रोता रहे, अरे बस 3 ही रंग है, 3 रंग में हम कैसे कर सकते हैं। अगर वही चित्रकार सोचे कि भाई मेरे पास 3 कलर्स हैं, आई कैन क्रिएट अ वंडरफुल आर्ट। आप सभी ने देखा होगा, देयर आर आर्टिस्ट जो सिर्फ ब्लैक कलर से ही बड़ा सुंदर चित्र बना सकते हैं। इसी प्रकार जो भी हमारे जीवन में चीज आई है वो परफेक्ट है। इस शब्द को आज अपने जहन में नोट कर लीजिए। इस पेरेंटिंग की जर्नी में हमारे 2 पड़ाव होते हैं, एंड हमारे पास 2 तरीके हैं इस चीज को डील करने के लिए। पहला पड़ाव, जब आपने कंसीव किया है, जब आप कंसीव करते हैं तो आपको सिखाया जाता है इस डिवाइन गर्भ संस्कार के सेशंस में कि लगभग 4थे महीने में बच्चे की सोल आपके मदर के वूम्ब में आती है। तो इट इज अ टाइम, यदि आप इस जर्नी को बहुत प्यार से डील करें और इसको समझ लें दैट यू आर द मास्टर क्रिएटर, तो यू कैन प्लान व्हाट काइंड ऑफ सोल आप ला सकते हैं, आप आवाहन कर सकते हैं, आप विजुअलाइज कर सकते हैं, आप प्लान कर सकते हैं। उस सोल की क्वालिटीज को विजुअलाइज करके आप एक अच्छी सोल को बुला सकते हैं। ये है पहला पड़ाव। हमने अच्छी सोल को आमंत्रित किया और उसको बहुत सुंदर अच्छे विचारों से उसका पालन पोषण करना शुरू किया। ये मां अपने वूम्ब में कर सकती है। दूसरा पड़ाव, हमको तो नहीं पता था कि ऐसा पॉसिबल है, कोई बात नहीं, अब जो आ गया है उसको एंजॉय करिए, एक्सेप्ट व्हाट यू हैव, अप्रिशिएट एंड देन अप्रूव इट। क्योंकि यदि आपने बच्चे को रिजेक्ट कर दिया, पेरेंट्स का रिजेक्शन ये एक सबसे बड़ा पेन है। लीव बिहाइंड जमाना, जमाने के सामने लाने वाले भी कौन? आप। यदि आप अपने बच्चे को नहीं प्यार कर सकते तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट जमाना प्यार करेगा? सो लव व्हाट यू हैव। दिस पेरेंटिंग इज ऑल्सो अ साइंस। कैसे? कहते हैं कि जो हमारा 49% है वो हम अपने पास से लाते हैं या अपने पेरेंट से लेते हैं, अपने पेरेंट से अचीव करते हैं। सो विच मीन्स कि सब कुछ यदि मेरा पेरेंट से ही आ रहा है, मेरे पूर्व जन्मों के संस्कार आ रहे हैं और बाकी कुछ बचा कुचा मैं लोगों से सीख रही हूं, तब तो मैं बड़ी प्री प्रोग्राम डिवाइस हुई। विच मीन्स कि मैं आई विल बी एग्जैक्टली द सेम एज माई पेरेंट्स। नो माय डियर फ्रेंड्स, खुशखबरी ये है कि एनवायरमेंट या जिस प्रकार का आप पालन पोषण देते हैं उस पे 51% निर्भर करता है कि आपके बच्चे की क्या क्वालिटीज निकले, वो कैसा होगा, जिसको एपिजेनेटिक्स भी कहा जाता है। इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप उसको कैसा एनवायरमेंट देते हैं, कैसा आपका आपके बच्चे के प्रति बिहेवियर है, तो वो जो जेनेटिक ऑर्डर्स या डिसऑर्डर्स हैं आप उनको डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो क्या हम रेडी हैं इस सुंदर एक्सप्लोरेटिव जर्नी पर चलने के लिए? ऑलवेज रिमेंबर, पेरेंट्स आर द फर्स्ट लाइन ऑफ नर्चर। एक छोटा बच्चा जैसे ही मां की आंखों में देखता है, उसकी आंखें अक्सर लोग कहते हैं बड़ी हो जाती हैं। क्यों? वो भी रियलाइज करता है माता पिता के वार्मथ को। जो व्यक्ति उसको प्यार करता है, जो व्यक्ति उसको दिल से प्यार करता है, गले से चिपकाता है, बच्चे अपने माता पिता को डेफिनेटली अनुभव कर पाते हैं। शब्दों से कुछ नहीं बोल सकता। He is exactly you in a small scale.
आप अगर बड़ी स्केल इंडस्ट्री हैं तो वो आप ही का एक छोटा सा नमूना है, तो उसको प्यार से नर्चर करें। पेरेंट्स आर द फर्स्ट स्कूल। सबसे पहले माँ बोलना, पापा बोलना किसने सिखाया था? आप ही लोगों ने तो सिखाया था। उनको अच्छे मैनर्स डालना किसने सिखाया था? आप ही ने तो सिखाया था। उनको उठ करके ब्रश करना किसने सिखाया था? आप ही ने तो सिखाया था। तो हम क्यों भूल जाते हैं कि आपका रोल बहुत अहम है। यू आर द फर्स्ट स्कूल। लेकिन जरूरी ये है कि उस स्कूल में एक इतना प्यार हो कि बच्चों का भी एक अपना से हो, और हम भी अथॉरिटेटिवली उनका ख्याल रखें। देन पेरेंट्स आर द फर्स्ट लाइन ऑफ सोशलाइजिंग। आप देखिए, हम कभी पार्टीज में जाते हैं, बहुत से बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ते, या हम उनको मिलना सिखाते हैं। देखो बच्चे, ये आपकी चाची है, ये आपकी मामी है, ये फलाना है, ये फलाना है। हम बच्चों को सिखाते हैं एंड धीरे धीरे बच्चे समझना शुरू करते हैं। कहीं भी जाएंगे, किसी की भी गोदी में जाएंगे, अल्टीमेटली उसको अपने माता पिता ही चाहिए। किसने सिखाया? हमने सिखाया। पेरेंट्स आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। मुझे याद आता है, कोई भी कहे कि हम आपके ये हैं, कुछ भी है, लेकिन जो वार्मथ आपको अपने माता पिता से मिलता है वो बच्चे को कहीं नहीं मिल सकता है। माँ आंख दिखाएगी, माँ डांटेगी, तो भी बच्चा हमेशा माता पिता के पास ही आकर सकम करता है। आप हैं जो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कई बारी क्या होता है, हमारे घर में बेटी पैदा हो जाती है तो हमको लगता है कि ओके, कोई डांट रहा है तो डांट ले, भले देख लेंगे, ये तो है ही ऐसे। नहीं, बच्चों को प्रोटेक्ट करना, अपने बच्चों को औरों की प्रताड़ना से सेव करना, ये हमारा परम कर्तव्य है। दे फील कंफर्टेबल आपके सानिध्य में। यू आर द फर्स्ट लाइन ऑफ केयर। आज हम कितने भी बड़े हो जाएं, आज भी यदि सरदर्द होता है तो माता पिता का प्यार भरा हाथ हमारे उस दर्द को 2 मिनट में छूमंतर कर सकता है। इसलिए पेरेंटिंग हर स्टेज पर, हर उम्र पर बहुत बहुत अहम है। There is no replacement to parents, and there is no replacement to children also. It is such a wonderful relation. चाहे वो बच्चा आपके वूम में है तो डेवलप दैट रिलेशन, टॉक टू योर चाइल्ड। यदि वो बच्चा बाहर है तो भी उसके लिए समय निकालें। यू माइट बी अ प्राइम मिनिस्टर, यू माइट बी एनीबडी, लेकिन बच्चे के लिए आप केवल एक मां हैं। बच्चे के लिए आप केवल एक पिता हैं। आप प्रेसिडेंट हो सकते हैं, एक प्रेसिडेंट भी अपने बच्चे को शूज पहनाता है, क्योंकि बच्चों के आगे माता पिता भी जिसको कहते हैं ना, मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट्स बन जाते हैं। हम सारी दुनिया के आगे मालिक हैं, लेकिन सारी दुनिया हमको सलाम बजाती है, लेकिन बच्चे के आगे हम वास्तव में बच्चे ही बन जाते हैं। So that is that wonderful relation. You are the first line of emotional bonding. और किसी भी चीज के लिए, बॉन्डिंग के लिए सामिप्य चाहिए। It is not about the quantity, it is about the quality time जो हम as parents अपने बच्चों के साथ लगाते हैं। तो आप कहीं डर तो नहीं रहे कि भाई ये तो बड़ी सारा भारी प्रोसेस है और इसमें बड़े सारे रोल्स प्ले करने पड़ेंगे, तो भाई हम पेरेंटिंग करें नहीं करें, क्या करना चाहिए? नहीं, it is a very simple thing. It is about giving rich moments to your child. That is so simple. It is about when you are there, you are 100% there for your child. चाहे 5 मिनट स्पेंड करिए, बट आप दिल से बच्चे के साथ हैं। उसको लगना चाहिए कि you are taking care of the child physically, mentally, socially, emotionally, and you are helping that child acquire that spiritual soundness. मैं बड़ा हूं, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, मुझे पता है, मैंने सारी जिंदगी देखी है, तुमने क्या देखा है?
नहीं, हम हैं तुम्हारे साथ। कुछ कहा आपने बेटा, हाँ, उनकी भावनाओं को समझना, वो क्या चाहते हैं, उनके चाहने से पहले ही हमको वो बात समझ में आती है, क्योंकि हमारे दिल कनेक्टेड हैं। आप अक्सर देखो जब दो जन लड़ते हैं, दे आर शाउटिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस। क्यों? क्योंकि भले वो समीप हैं लेकिन दिल बहुत दूर है। यहां एक बहुत जरूरी चीज जो हमें समझनी होगी, हम समीप हैं या दूर हैं, लेकिन हमारे दिल कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। तो ये है वास्तव में पेरेंटिंग। इट इज ऑल अबाउट एनर्जी। रिमेंबर, इट इज नॉट जस्ट फिजिकल एंटिटी, it is about the energy waves which are interacting with each other. So parenting is not just about बड़े बड़े वर्ड्स कह देना, बताओ मैं तुम्हें कौन सी गाड़ी दिला दूं, बताओ मैं क्या खरीद लाऊं तुम्हारे लिए, ये सब तो कोई पैसे दो और कोई भी खरीद सकता है। It is about the environment and the vibrations that we give you. अक्सर मैं देखती हूँ पेरेंट्स कहते हैं, भाई मैं सारे दिन मरता हूँ तुम्हारे लिए तो मरता हूँ, पैसा कमाता हूं किसके लिए कमाता हूं। अरे भाई पैसा कमाते हैं तो कम से कम समय भी तो निकालिए उस पैसे को स्पेंड करने का उनके साथ, कम से कम समय भी तो निकालिए, क्वालिटी टाइम भी तो निकालिए उनके साथ स्पेंड करने का। सो इट इज ऑल अबाउट एनवायरमेंट एंड द लविंग वाइब्रेशंस दैट वी क्रिएट। आप एक बहुत अच्छे गार्डनर भी हैं, आपको पता है, जिस प्रकार एक गार्डनर बहुत सुंदर बगिया लगाता है, लेकिन जरूरी ये है कि उस बगिया को लगा करके उसको ग्रो करने दिया जाए, नर्चर करने दे, उसको रोज रोज उसमें पानी डालकर नर्चर करें। लेकिन नर्चर करते करते साथ में जब वीड्स लगते हैं तो उन्हें भी उखाड़ता रहे। तो आप एक गार्डनर का रोल भी प्ले करते हैं। पेरेंटिंग इज ऑल अबाउट गिविंग दैट प्रॉपर केयर टू द चाइल्ड। एंड इस केयर के दो पहलू हैं, एक है नर्चर और दूसरा है स्ट्रक्चर। अक्सर देखा गया है जब हम पेरेंटिंग का रोल निभाते हैं तो हम सिर्फ नर्चर ही करते चले जाते हैं, बच्चों को सिर्फ प्यार 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 और एक तरफा प्यार ही चलता चला जाता है। उन्होंने कहा, उनके मुंह से कोई बात निकलनी चाहिए और हमने वो चीज प्रस्तुत कर दी, which means I am constantly watering, giving that manure, सनलाइट भी दे रहे हैं, शैडो जो जितनी उसको चाहिए वो भी पर्याप्त मात्रा में दे रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ बहुत जरूरी है एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करना, स्टेबिलिटी। ओवर्टली सिर्फ देना और उनको ना सिखाना, ये गड़बड़ है, और ये हर चीज में है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, एनीथिंग इन कंज्यूम्ड इन एज अ बैलेंस इज वंडरफुल। तो इसके लिए नर्चर और स्ट्रक्चर दोनों जरूरी है। तो आर्ट ऑफ नर्चरिंग जिसको हम कहते हैं वो है केटरिंग टू द बेसिक नीड्स ऑफ द चाइल्ड। उसको जो जो चीज चाहिए, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग और उसके साथ साथ प्यार, उस सब का हमने ख्याल रखा। और इसके लिए हमारे जहन में भी ये क्वालिटीज होना जरूरी है कि हमारा बच्चों के प्रति बहुत सारा ढेर प्यार हो। प्यार के साथ साथ हम अटेंशन भी दे रहे थे, जैसे आपने देखा ना उस पॉटरमैन को, तो प्यार है लेकिन प्यार के साथ साथ उसकी आंखें एक टिक उसको देख रही हैं कैसे ग्रो कर रहा है, चाहे घर में है चाहे बाहर है, उसका ध्यान बच्चे की ओर है। अंडरस्टैंड भी करता है क्या बच्चे की जरूरतें हैं, एंड एक्सेप्ट भी करता है, ठीक है जैसा भी है, जैसे मेरे पेरेंट्स ने किया, ठीक है बच्चे को ये तकलीफ है, बट नाउ व्हाट इज इट दैट शी इज गुड एट। दे स्टार्टेड स्टडीइंग दैट, अच्छा ओ शी इज गुड इन क्रिएटिविटी, चलिए कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है हर एक बच्चे को डॉक्टर ही बनना है, देखें क्रिएटिविटी में क्या कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली पेरेंट्स ने उस चीज को चैनलाइज करना शुरू किया। देन एक्सेप्ट के साथ साथ अपने बच्चे को टाइम देना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार एक गार्डनर देखता है और उसके साथ साथ टाइम भी देता है, पानी भी देता है, जो चीज चाहिए अंदर बाहर करना है, उसको धूप दिखानी है, वो सब काम करता है, उसको सपोर्ट करता है। अगर वो फ्लिम्जी सा प्लांट है तो उसको बड़े प्यार से बांध देता है, क्रीपर है तो उसको बड़े प्यार से बांध देता है, एंड उसको बहुत पेशेंटली, ऐसा नहीं आज लगाया कल उखाड़ दिया, अरे कुछ आ नहीं रहा है चलो काट दो इसको, नहीं,
वो बड़ा पेशेंट होता है। और जब हम बच्चों के साथ ऐसा करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो भी रेसिप्रोकेट करते हैं। दे स्टार्ट फीलिंग वेरी गुड, ओ माय पेरेंट्स आर विद मी, कोई बात नहीं, मैं नहीं कर पा रहा, लेकिन अब मैं जो करूंगा या करूंगी वो बेहतरीन करूंगी। एंड मुझे याद आता है, मेरी मम्मी ने मुझसे एक बारी एक चीज कही थी, बेटा इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू बिकम अ डॉक्टर। आप जो भी बनो, पहली चीज आप वो चीज करना जिस चीज में आपको मजा आता हो, और लोग कहें कि इससे बेहतर ये चीज कोई कर नहीं सकता। जब उन्होंने वो फ्रीडम दी, उन्होंने मेरे अंदर वो विश्वास रखा, तो न केवल मुझे अच्छा लगा, बट आई वॉज फीलिंग दैट आई वॉज बीइंग लव्ड, दे आर टेकिंग केयर ऑफ मी। एंड उसके बाद वो बच्चा उस काम को शिद्दत से करता है, दे आर एबल टू गिव इट बैक, रेसिप्रोकेट करते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे ऊपर हुज्जत रखी है तो हम कभी उनका नाम बदनाम नहीं कर सकते। यू हैव टू लिसन टू देम। एंड हमेशा एक बात याद रखना, लीडर्स जो होते हैं ना, जो पेरेंट्स होते हैं, दे आर गुड लिसनर्स ऑल्सो। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी बात कही, दूसरे की बात कभी सुनी नहीं तुम्हें नहीं पता, मुझे सब पता है, नहीं, उनकी बात भी सुनो, छोटी है बड़ी है। सी टुडे इट्स ऑल अबाउट गिव एंड टेक। आजकल की जो सोल्स आ रही हैं, दे आर सो एम्पावर्ड एंड सो मैच्योर्ड सोल्स कि उनकी बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो कहीं ना कहीं हम जनरेशन गैप्स पैदा कर देते हैं। हम कहते हैं वो हमारी भावनाओं को नहीं समझते, वो कहते हैं वो हमारी बातें नहीं समझ में आती उनको। एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है, वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, और हम कहते हैं वो देयर इज लॉट ऑफ जनरेशन गैप, इनको हमारी बात नहीं समझ में आती। वास्तव में ये दोनों में अभिमान है। हमारा अभिमान एज पेरेंट है कि तुझे अभी अभी मेरी बात माननी चाहिए, और उनका अभिमान ये है कि अभी अभी मुझे मान मिलना चाहिए, आप मेरी बात सुनिए तो सही। तो इसलिए बच्चों को सुनना आवश्यक है। एंड देन डेफिनेटली बच्चों के अंदर ये फीलिंग आती है कि पेरेंट्स हमें ट्रस्ट करते हैं एंड दे आर देयर टू बी विद अस इन आवर डिफिकल्ट टाइम्स। सो एंजॉय नर्चरिंग, एक्सेप्ट योर चाइल्ड, इट विल बिकम अ फन। इस फिल्म को बहुत सुंदर बना पाएंगे जब आप सब इस फिल्म को टुगेदर मिलकर के क्रिएट करेंगे, इट विल बिकम वंडरफुल। कई बारी हम लोग सोचते हैं that I have created the life. No, my dear friends, you have not created this life. Life को तो आना ही था इस धरा पर. You are just the passage to deliver this life. कई बारी हम समझते हैं that I own you. You are my property. नहीं, भगवान ने आपको ये सौभाग्य दिया है कि बच्चों को आपकी गोदी में डाला है. Just nurture them, enjoy them, enjoy with them. So it is important that let's create a balance. Not too much nurturing, not too little nurturing. Because अगर too much भी करेंगे, over protective हो जाएंगे और उनकी लाइफ में जबरदस्ती घुस जाएंगे, तभी बच्चे क्या कहते हैं, पापा don't tell me, I know it already. या मम्मी please give me some time, give me space, it's my life. अक्सर आजकल के बच्चे बहुत फ्री हैं, ये बातें कहना उनको कोई तकलीफ नहीं होती है. सो लेट इट बी अ वंडरफुल बैलेंस, ना बहुत ज्यादा और ना बहुत कम. कई बारी हम नर्चर भी बिल्कुल नहीं करते तो हम इमोशनली डिस्टेंट हो जाते हैं, और फिर एट लेटर डेट ऑफ लाइफ हमको ये फीलिंग आती है कि ओह देयर इज समथिंग दैट आई एम मिसिंग. अगर ऐसा कर लिया होता. कितने एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, कितने पेरेंट्स आते हैं, इतनी फ्रीडम दे दी कि अब उन बच्चों को फिर से वापस मोड़ करके लाने में उनको बहुत तकलीफ होती है. इसलिए ऑलवेज क्रिएट दैट लविंग रिलेशन. देन द सेकेंड थिंग विच इज पार्ट ऑफ केयर इज आर्ट ऑफ स्ट्रक्चरिंग, विच मीन्स दैट यू नो कॉन्स्टेंटली, जैसे आपने एक पेड़ उगाया है, अब वो पेड़ फैलता जा रहा है, वीड्स भी आ रहे हैं, धीरे धीरे जो माली है उसको कटाई छटाई करेगा, उसको थोड़ा सा मोल्ड करेगा, उसको शेपिंग देगा, एंड दैट शेपिंग इज अ मस्ट. सो स्ट्रक्चरिंग के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू गिव द प्रॉपर डायरेक्शन टू द चाइल्ड. You have to, set some rules also.
अक्सर मैं देखती हूँ कई बारी पेरेंट्स हमको फोन करेंगे, दीदी बच्चा ओवर्टली इंटरनेट यूज कर रहा है, क्या करना चाहिए? आप उसको एक टॉय ला करके देते हैं तो टॉय के साथ साथ एक मैनुअल भी देते हैं, या तो खुद उसको चलाना सिखाएंगे और उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है वो भी सिखाएंगे। मुझे याद आता है हमारा बचपन, व्हेन आवर फादर इंस्टॉल्ड, जब उस जमाने में टेलीविजन और ये चैनल्स एंड ये सब चीजें आए थे, वीसीआर आया, सबसे पहले फादर हमारे लिए वो सब चीजें लाए। तो हमने कहा अपने फादर को, नहीं नहीं पापा, लोग कहते हैं इससे बिगड़ जाएंगे। पापा कहते हैं आप सक्षम हो टू टेक दैट कॉल, कि आपको बिगड़ना है या नहीं बिगड़ना। जब हम अपने बच्चों के साथ इतना सुंदर रिलेशन डेवलप करते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपकी साइड है। उनको एम्पावर करना जरूरी है, उनको रूल्स समझाना जरूरी है। एम्पावर करिए, वो ऑलरेडी एम्पावर्ड होंगे, वो रूल्स को अग्री करेंगे। डिसिप्लिन देना जरूरी है। मैं देखती हूँ कई बारी बच्चे बिस्तर से उठते हैं, कभी क्लीन ही नहीं करेंगे, एंड मदर्स को लगता है कोई बात नहीं, बड़े होकर सीख लेंगे। इट इज हैबिट फॉर्मिंग, इट इज हैबिट फॉर्मिंग। एक अच्छी माँ वो है, कहते हैं टीच द चाइल्ड हाउ टू फिश, नॉट कीप डूइंग फिशिंग फॉर द चाइल्ड। वरना बच्चे सदैव आपके पीछे लगे रहेंगे कि अब आप ये कर दो, अब आप ये कर दो। आप इधर उधर कहीं भी हुए, वो अपने आप कुछ कर ही नहीं सकते। टीच देम गुड मैनर्स, टीच देम गुड एटिकेट्स। कल को कोई आपको फिंगर पॉइंट ना करे कि ये फलाने का बच्चा। उनकी लिमिट्स क्या है, उनकी अकाउंटेबिलिटीज क्या है, क्या मैनरिज्म्स होने चाहिए, क्या स्टाइल्स होने चाहिए, कोई मिलता है कब थैंक यू, कैसे कैसे, ये सब कल्चर्स हम बच्चों को बचपन से सिखाते हैं। कई पेरेंट्स के बच्चे आएंगे, वो गंदे शूज लेकर हर जगह थप थप थप। हमें ये बचपन से ये कल्चर्स सिखाना चाहिए। ना ओवर प्रोटेक्शन, ना ओवर रूल्स। इट इज अ मिक्स ऑफ बोथ. It's a balance of both. Believe me, you'll end up creating strong personalities. That's how these weeds are growing. And एक अच्छा गार्डनर उसको बहुत सुंदर रीति से चैनलाइज कर सकता है. And you all have that capability. क्योंकि various thoughts आ रहे हैं. And किसी ने बहुत सुंदर कहा है that thoughts are like the seeds that I am planting in my mind. आप भी कर रहे हैं, आपका बच्चा भी कर रहा है. नेगेटिव थॉट्स को जर्मिनेट ना होने दें, अपने जहन में भी, अपने बच्चों के जहन में भी. कीप गिविंग देम शेप. डोंट लेट इट बिकम अ फॉरेस्ट. इट्स अ वंडरफुल प्लेस, लेट इट बी अ वंडरफुल गार्डन. और स्ट्रक्चरिंग के लिए क्या फायदा होता है? इट गिव्स अ डीप सेंस ऑफ सेफ्टी टू द चाइल्ड. मेरे पेरेंट्स हैं मेरे साथ, वो मुझे गाइड करते हैं. दे आर लाइक मेंटोर्स फॉर मी. बच्चा आप ये करो, ये चीज आप कर सकते हो. हाँ, लेकिन करने के साथ साथ पीछे खड़े होकर के उसे थपथपाते रहो. जैसे आपने देखा वो बहुत सुंदर पॉट ग्रो कर रहा था, उसने बाहर से भी है सपोर्ट दिया हुआ था, अंदर से भी थपथपा रहा था कि ठीक है तू ग्रो हो. जहां थोड़ा सा सिर्फ एक लंबी सी सुराही बन रहा था, उसने बड़े प्यार से उसको नीचे दबाया और उसको फिर से शेप दे दी. तो यू आर ऑलवेज देयर फॉर देयर सपोर्ट. दिस ऑल्सो मेक्स देम टॉलरेंट. अक्सर आजकल बच्चे फैल जाते हैं. अगर पेरेंट्स जरा सा गाइडेंस दे दें, आप कैसे हमें बता सकते हो, हमें क्यों बताया, हमें क्यों ऐसा किया, नहीं. You have to give them direction. You have to teach them that culture. This makes them very tolerant. And ये बचपन से ही ये हैबिट्स हमें बिल्ड कर देनी चाहिए. जो चीज गलत है वो गलत है, लेकिन तरीके से कब कहाँ कैसे बोलनी है वो भी आर्ट हमें आना चाहिए. They become less egocentric. वरना हमें तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता. नहीं. They should not become like touch me not plant. हमें क्यों कह दिया, हाँ, और उसके बाद फिर मुंह फुलाकर बैठ गए, नहीं. So this brings responsibility in them. This helps them remove and deweed their mistakes. This helps them become self-sufficient. But इसमें भी बैलेंस की आवश्यकता है. जैसे कि एक गार्डनर है, वो पेड़ काटता है, वो पूरा नष्ट नहीं कर देता. उसे पता है कितना और कौन सी शाखा को काटना है, उसको कितना सुंदर बना करके रखना है.
नाउ आई एम श्योर आप सभी बहुत हेल्दी पेरेंटिंग करना चाहते हैं। इसके लिए बहुत सहज और सिंपल रूल्स या टूल्स जिसको हम कह सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। पहला टूल, और बहुत सिंपल टूल है, कि लिव अ चाइल्ड विद इन यू। बच्चों के साथ कभी कभी अपने बचपन में खो जाना चाहिए। ओवर्टली मेड अप नहीं होना चाहिए। याद करिए बचपन में हमने भी बहुत शरारतें करी है। कभी वो शरारतों का बखान बच्चों के साथ भी करना चाहिए। बच्चों के साथ भी कुछ खेल लेना चाहिए, कुछ मजे कर लेने चाहिए। अब हम बड़े हो गए हैं, हम ये नहीं करेंगे, नहीं। एंजॉय योर बचपन विद योर चाइल्ड। ब्रिंग अबाउट दोज वंडरफुल नेक्टार्स। नेक्टर पता है क्या है? शहद सबसे कीमती चीज है। एक बटरफ्लाई हर जगह, एक हनी बी हर जगह बैठ करके फलों फूलों पर बैठ करके इसको बनाती है। कितना इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार हम जो पेरेंट्स हैं, स्पेंड दैट क्वालिटी टाइम विद योर किड्स। मुझे याद आता है हमारे पेरेंट्स ने हमेशा समय निकाला और आज भी समय निकालते हैं हमारे साथ बात करने के लिए, हमारे साथ खाना खाने के लिए, और हमारे साथ रोज रात्रि को बैठ करके आज भी हम खेलते हैं। कैन यू बिलीव इट? Even if we all four are professionals, three of them are doctors and I run an organization, we still today love to spend time with each other. जिसके लिए काम कर रहे हैं, जिसके लिए कमा रहे हैं, उसके साथ समय नहीं बिता रहे तो ऐसी जिंदगी का भी क्या फायदा? हाँ, फिर तो अकेले ही रह लेते ना। इसलिए क्वालिटी टाइम स्पेंड करना जरूरी है। आप कुछ भी बन जाए, बच्चों के लिए आप माँ ही रहेंगी, आप बच्चों के लिए एक फादर ही रहेंगे। चेक करो कितनी बारी उनसे पूछा, बच्चे कोई तकलीफ तो नहीं है। अक्सर तो मैं देखती हूँ अच्छे पेरेंट्स को उनकी आंखों में देखकर ही पता चल जाता है आज कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो देयर इज सम स्ट्रेस विच इज देयर। तो उनके साथ बैठेंगे तो बता पाएंगे ना, या अब हमारे पास टाइम नहीं है, हम बिजी नहीं है। अक्सर हमारी जिंदगी ऐसे ही निकल जाती है। एंड देन यू नो सम पेरेंट्स से नहीं नहीं नहीं, वी आर वेरी वेल कनेक्टेड। हमारे अपने व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। मैं पूछता रहता हूँ अपने बच्चे से, मैं पूछती रहती हूँ अपनी बच्ची से या बच्चे से, तुम क्या कर रहे हो? इतनी लाइफ हाईटेक हो गई है कि बच्चा ऊपर तीसरे माले पे बैठा है, माँ नीचे तीसरे माले फर्स्ट फ्लोर पे है, वो व्हाट्सएप कर रही है, क्या खाओगे? वो भी जवाब दे रहे हैं व्हाट्सएप करके, ये खाओगे। अरे नीचे आओ ना, इकट्ठे बैठ के खाओ ना। घर को आज हमने होटल बना रखा है। बच्चों के लिए ये बनेगा, हस्बैंड के लिए ये बनेगा, नाना नानी के लिए ये बनेगा, या दादा दादी के लिए ये बनेगा, या किसी के लिए कुछ बनेगा। सबके कमरे में अपना अपना सामान पहुंच जाएगा। घर है या सराय है? हाँ, पूछो अपने आप से। सबको एक समय एक ही टाइम पर इकट्ठे बैठ करके खाना खाना है। एंड जब खाना खाना है तो इट शुड बी एन ई फ्री मील, which means no screens. Tell them we are 100% with you. पूछिए उनसे आज क्या हुआ, कैसा था आपका दिन। आपकी इतनी छोटी सी बात ही उनके जहन में से जो भी स्ट्रेस है ना 2 मिनट में उठा देगी, खत्म कर देगी। एंड इवन दैट होल्ड्स ट्रू फॉर इवन यू नेवर नो। आज के बच्चों से आप कुछ अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, हो सकता है उनके पास कुछ बहुत वंडरफुल सॉल्यूशन हो। आप शेयर करके तो देखिए। आपके अपने थॉट प्रोसेस से बच्चे कितना कुछ सीख सकते हैं। बिजनेस की बातें आप उनसे कर सकते हैं, बहुत कुछ आप बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड ये सबसे अहम है कि बच्चों के साथ आप जब भी कुछ बात करते हैं, इट हैज टू बी ओनली एंड ओनली पॉजिटिव लैंग्वेज एंड पॉजिटिव डिसिप्लिन। बच्चों के साथ कभी भी नेगेटिव और ऊंची बातें नहीं यूज करनी। आज से और अभी से इस बात को गांठ मार लीजिए। न केवल बच्चों के साथ, फैमिली में भी कभी नेगेटिव बातें नहीं बोलनी। एक बड़ी अच्छी कहानी थी, एक बड़ी सुंदर मजेदार बात है, और ये फैक्चुअल बात है। एक बारी की बात है, पेरेंट्स अपने बच्चों को गार्डन में लेकर के गए और गार्डन में बच्चों को स्विंग्स पे चढ़ाया हुआ था। स्विंग्स पे चढ़ाते चढ़ाते एक बड़ा सुंदर वृक्ष था वहां पर,
तो बच्चे भागते हुए उस वृक्ष पे चढ़ने लगे। तो जो उनका एक बेटा था वो ऊंची डाल पर पहुंच गया और लटकने लगा, और तभी छोटा बेटा भी जो था वो भी भाई को देख करके वो भी लटकने के लिए पहुंच गया, पर वो नीचे की डाल तक ही पहुंच पाया और वहां लटक रहा था। तभी हवा जोर से तेज चालू हो गई। तो माँ और पिता दोनों के दोनों भागते हुए उस पेड़ के नीचे जाकर पहुंचे। उन्होंने पिता ने अपने बड़े बेटे को इंस्ट्रक्शन दी कि बेटा डाल को कसके पकड़े रहो, और माँ ने छोटे को बोला कि बेटा डाल मत छोड़ना। हवा चल रही थी, फादर कुड नॉट क्लाइंब क्योंकि इतनी तेज थी। तो सडनली क्या हुआ कि छोटे बेटे ने डाल छोड़ दी। चोट तो नहीं लगी, लेकिन जैसे ही वो आंधी तूफान थोड़ा थमा तो पिता ने चढ़ करके बच्चे को नीचे उतारा। उसने डाल नहीं छोड़ी थी, वो गिरा नहीं था। दोनों घर लेकर के आए, छोटे बच्चे को मल्लम पट्टी जो भी करनी थी, बहुत चोट तो नहीं आई थी, लेकिन माँ बड़ी हैरत में थी कि ऐसा क्या हुआ कि एक जो ऊपर चढ़ा था, जो गिर सकता था, वो गिरा नहीं और ये छोटा गिर गया। उसने अपने हस्बैंड से पूछा कि ऐसा क्या हुआ। तो हस्बैंड ने बड़े मुस्कुराते हुए उसको बताया कि देखो मैंने बेटे को क्या कहा था कि बेटे डाल को कसके पकड़े रहो। पॉजिटिव पॉजिटिव लैंग्वेज यूज करी थी, और तुमने कहा था डाल मत छोड़ना। तो बाय वर्च्यू जो हमारा ब्रेन है ना, वो कैसे प्रोसेसिंग करता है, वो नेगेटिव इमोशंस को हटा देता है। तो उसने क्या सुना कि बेटे डाल को छोड़ना, उसने छोड़ दिया, इमीडिएटली नीचे आके गिर गया। तो बच्चों के साथ जब भी कोई बात करनी है, इट हैज टू बी ओनली पॉजिटिव एंड नॉट जस्ट किड्स, इट होल्ड्स ट्रू फॉर योरसेल्फ आल्सो। आपको गुस्सा आता है, आप अपने आप को बार बार क्या कहते हो, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं तो शांत रह ही नहीं सकती। हमेशा नेगेटिव अपने आप को कहते हैं। अपने आप को आज से बोलना शुरू करो, मैं बहुत शांत स्वरूप आत्मा हूं। मुझे गुस्सा नहीं आता नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो नहीं हटा देगा, वो क्या बन जाएगा, मुझे गुस्सा आता है। अपने आप को बोलो, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल। So that is the art of real parenting. The next tool is vibrations are more powerful than words. हम बच्चों को कई बारी ब्लेस करते हैं के साथ क्या कहते हैं, मन में क्या सोचते हैं, ओ ये कर तो नहीं पाएगा, पढ़ता लिखता तो है नहीं। बोल रहे हैं हाँ बेटा तू फर्स्ट आई हो, अच्छा है, लेकिन दिल से क्या कह रहे हैं, पढ़ता तो है नहीं, पता नहीं क्या ही करेगा। तो vibrations are very important. Child is जस्ट स्मॉल, बट उसको जो वाइब्रेशंस है ना, इंस्ट्रूमेंट्स अंदर फुली डेवलप्ड है। वो आपकी भाव और आपकी भावनाओं को डेफिनेटली समझता है। ऑलवेज रिमेंबर द रियल आर्ट ऑफ पेरेंटिंग इज दैट रिमेंबर यू आर ओशन ऑफ लव, अनलिमिटेड लव। यू आर ओशन ऑफ अनलिमिटेड पीस। क्यों? क्योंकि हमारा जो सुपर सुपर सुप्रीम पेरेंट है वो ओशन है, सागर है, और आप कौन है, आप उसकी संतान हैं। आप भी सुपर पेरेंट हैं, तो आप कैसे होंगे, अपने पेरेंट्स को रिजेंबल करेंगे ना। अगर वो प्यार का सागर है तो मैं कौन हूं, मैं भी प्यार स्वरूपा हूं। तो अपने बच्चों को वो प्यार देते रहें। अक्सर मैं देखती हूँ कई बारी हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं, और ना केवल कंपेयर करते हैं, हम औरों को भी सुनाते हैं कि ये तो ऐसे करता है। मैं बता दूं तेरी बात, मैं बता दूं तेरी वही वाली बात। वो कहते हैं कौन सी, नहीं नहीं मम्मी प्लीज मत बताना। हम फिर भी बताते हैं। Why should we compare and talk about the weakness of the child? 3 चीजें हमेशा अवॉइड करिएगा। कभी भी अपने बचपन को अपने बच्चे के बचपन से कंपेयर मत करिएगा। क्या कहते हैं, हम जब तुम्हारी उम्र के थे तो हम ऐसा करते थे, हमें तो ये भी नहीं मिलता था, हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ वैसा हुआ। अरे हुआ हुआ, वो आपकी लाइफ थी। यू आर अ डिफरेंट पर्सन, आई एम अ डिफरेंट, ही इज अ डिफरेंट सोल। हाउ कैन यू कॉन्स्टेंटली कीप कंपेयरिंग देम? दूसरा कंपैरिजन जो हम अक्सर करते हैं, एक भाई है दूसरी बहन है, उसको कंपेयर करेंगे, आपस में ही अपने बच्चों को कंपेयर करने लग जाते हैं। ये बड़ा अच्छा पढ़ता है, वो नहीं पढ़ती, इसका ध्यान ही कहाँ है,
नहीं, हमारे केस में, मेरे केस में, बिलीव मी, माय ब्रदर, एल्डर ब्रदर इज अ डॉक्टर. Throughout he was performing great. My parents never ever compared me and with Bhaiya. They always used to say she's very creative, she's very unique. उससे फायदा क्या हुआ? चढ़ा रहे थे मुझे? नहीं, मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कर दिया. दैट इज अ क्वालिटी ऑफ अ ग्रेट पेरेंट. ना सिबलिंग्स को कभी नहीं कंपेयर करना. एंड तीसरा कंपैरिजन जो हम अक्सर करते हैं, वो शर्मा जी का बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, वो कितना पढ़ता है, तू नहीं पढ़ता, तुझे भी करना चाहिए. वो कहते हैं जब देखो आपके पास बैठता हूं, आप बार बार उसके बच्चे से मुझे कंपेयर करते हो, एंड एज अ रिजल्ट वो आपसे डिस्टेंट हो जाता है. हर आत्मा, यू रिमेंबर, दिस इज अ फिल्म, एंड फिल्म में हर इंसान अपना अपना किरदार प्ले कर रहा है. एक का रोल दूसरे से मिल नहीं सकता. एवरीबडी इज यूनिक. एक्सेप्ट, अप्रिशिएट एंड अप्रूव. जब हम एक्सेप्ट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, अप्रूव करेंगे, वी विल एंजॉय, क्योंकि मेरा मन शांत हो जाएगा. आई विल बी एट पीस. और जिसका दिल शांत है, प्यार से भरा हुआ है, वो ऑटोमेटिकली क्या देगा? वो ऑटोमेटिकली प्यार देगा. कई बार हम थके हुए आते हैं ऑफिस से, या लेट्स से घर में भी बहुत काम है, स्ट्रेस है, टेंशन है, हम क्या कहते हैं? माय मूड, मुझसे मत बात करना, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, आज मैं बिल्कुल झाड़ूंगी या झाड़ दूंगा. नहीं, आपके मूड्स, आपके कंट्रोल का कोई लेना देना नहीं है. बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों को तो आपका प्यार चाहिए. 24/7, 365 डेज इन अ ईयर वो भोली भोली सूरतें आपकी तरफ सिर्फ प्यार ही चाहती हैं. तो बच्चों के आगे आकर के अपने मूड्स, अपने टैंट्रम्स, अपना भाव स्वभाव बाहर रख दीजिए. बन जाइए उनके साथ बच्चा, और अपनी जिंदगी को बहुत प्यार से एंजॉय करिए. नो क्रिटिसिज्म, नो ब्लेम गेम. आई स्टिल रिमेम्बर, देयर वर टाइम्स, ऐसा नहीं है हमने गलतियां नहीं करी, बट माँ ने कभी आते के साथ ही हमारे ऊपर उंगली, फिंगर पॉइंट किया हो, तुमने यूं किया, तुमने यूं किया. जब हम किसी को ऐसे बार बार पॉइंट करके शेमिंग करते हैं, तुमने ऐसा किया, वैसा किया, ये तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है, उस बच्चे का तो बेचारे का दिमाग ही आपने बंद कर दिया. वो क्या कर पाएगा? ठीक है, गलती हुई है, सही चीज को सही समय पे कहा जाए तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है. बनस्पत की सीधा डंडा पानी लेकर उसके ऊपर चढ़ जाए, वो आपकी बात सुनेगा ही नहीं. आप देखो, जब दो लोग, एक गुस्सा कर रहा होता है और एक डांट जो खा रहा होता है, इसके पास बेचारा, ये तो बेचारा है जो डांट रहा है, इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. जो सुनने वाला है, इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. या तो बोलेगा ठीक है, इनका टेप रिकॉर्डर ऑन हो गया, बोलते रहेंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ा. दूसरा, ये सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा, ये भी रोने लग जाएगा. और तीसरा, ये अपने जीवन में परिवर्तन भी ला सकता है. तो परिवर्तन लाने के लिए सही तरीके का, सही समय का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है. सो अपने बच्चे को एक्सेप्ट करिए, और फिर उसको जलील नहीं करिए. अक्सर हम उसको सुना सुना करके बार बार, जैसे उसने कोई बहुत भारी अपराध किया. और आजकल बिलीव मी, सोल्स के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वो आपकी बात ज्यादा सुन पाए. एंड मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे. अभी हाल ही में एक हमारे पास केस आया था, जिसने क्लियरली, पेरेंट ने शो किया, बताया कि मैंने अपने बच्चे को, बेटे को ऐसा कहा था कि भाई ये वाली पढ़ाई कर लो, ऐसा ये तुम करते ही नहीं हो. अगले दिन उसने जा करके सुसाइड कर लिया. एंड आज वो फादर अपने बिल्कुल डिप्रेशन में पहुंच चुका है कि मना मैं अपने बच्चों को इतना सा भी नहीं कह सकता. यस माय डियर फ्रेंड्स, टुडे द सोल्स हैव बिकम सो वीक कि आपको बहुत प्यार से, कंट्रोल से, अंडरस्टैंडिंग से, सामंजस्य से इस रिलेशन को डील करना है. देयर आर नो फेलियर्स. It is only and only learnings in our life, and these learnings are constantly teaching us. I expect you to behave like this. जहां एक्सपेक्टेशन पाली, वहां एक दर्द का खाता जोड़ लिया.
इसलिए पेरेंट मतलब ऑलवेज गिविंग, एक्सेप्टिंग, enjoying. So if you do like that, you become a super parent, you become a superhero. एंड ये बनने के लिए अपने बच्चे के आगे एक रोल मॉडल बनना पड़ेगा, एक बेहतरीन रोल मॉडल। बच्चे हर चीज में अपने पेरेंट्स को कॉपी करते हैं। कहिए नहीं, लेकिन करके दिखाइए। तुम पिक्चर मत देखो, लेकिन मैं तो देखूंगा, मैं तो देखूंगी नहीं। अपने बच्चों के लिए हम बहुत सी चीजें अगर करके दिखाते हैं तो इट जस्ट सिंप्लीफाइज देयर लाइफ एंड इट आल्सो मेक्स आवर लाइफ wondrous. Are you ready to become such a wonderful parent? And you see this lovely art of parenting जो हमने सीखा और हमने देखा भी है, ये हमने सुप्रीम पेरेंट से सीखा है, क्योंकि वो भी ओशन ऑफ लव है, वो है ही ओशन ऑफ लव। आप देखो हम लोगों को कितना कुछ 24/7 365 days in a year अनकंडीशनली वो हमें प्यार लुटाता रहता है। तो यदि मेरा हृदय उस प्रभु प्यार, परमात्मा प्यार से सदैव भरपूर रहेगा, ओतप्रोत रहेगा, तब तो मैं एंजॉय कर सकूंगी ना। तो आइए चलते हैं एक बहुत सुंदर यात्रा की ओर, जिसमें हम उस परमात्मा के साथ सुंदर मिलन और अपने आप को एम्पावर करेंगे, ताकि इस सुंदर यात्रा पर, पेरेंटिंग की यात्रा को न केवल सुखद बट बहुत ब्यूटीफुल बना सके। तो आप सभी रेडी हैं? रेडी हैं सभी चलने के लिए? हाँ, आइए चलते हैं। कैन यू लिसन टू म्यूजिक? डॉक्टर रीमा, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। थैंक यू। ओम शांति। सिट वंडरफुली and comfortably well. कुछ देर शांति के इन पलों में अपने आप से बातें करें। कितनी महान सौभाग्यशाली मैं आत्मा, कितना सुंदर परिवार परमात्मा ने मुझे दिया है। मुझे सक्षम बनाया है एक जिंदगी को इस धरा पर लाने के लिए। जिस रिलेशन को हम बड़े प्यार से बच्चे कहते हैं, प्यार का ये रिश्ता, सम्मान का ये रिश्ता, अनूठा है ये रिश्ता। यदि आज परमात्मा मुझसे पूछे अपने बच्चे का भविष्य लिखने के लिए, तो स्वयं से पूछो, कैसा होगा आपके बच्चे का भविष्य? हेल्थ परफेक्ट, वेल्थ परफेक्ट, जीवन में हैप्पीनेस परफेक्ट,
हर चीज परफेक्ट। फिर स्वयं से पूछो, क्यों हम जीवन में कुछ अपशब्दों का प्रयोग कर जाते हैं? जो सोच रहे हो उसे क्रिएट करते जाओ। क्योंकि हमारे संकल्पों में बहुत शक्ति है। हमारे संकल्प हमारे आज और कल का निर्माण करते हैं। श्रेष्ठ सकारात्मक संकल्प एक सुंदर रिलेशन का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार मैं आत्मा उस सुप्रीम परमात्मा की संतान हूं, जो सर्व गुणों और शक्तियों का सागर है। सर्वस्व लुटा रहा है। उसी प्रकार इसी श्रेष्ठ स्मृति में स्थित हो जाए कि हम भी अपने बच्चों के लिए स्नेह, प्यार, शक्ति, सकारात्मकता की प्रतिमूर्त है। ये हमारा सौभाग्य है कि परमात्मा ने हमें उन्हें बड़ा करने का सौभाग्य दिया है। They are also God's children. I'm just a mentor. ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच। बहुत ही पावरफुल अथॉरिटी से और इतने प्यार से, इतने सहज तरीके से आपने पेरेंटिंग के टिप्स दिए। मोनिका सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और हमारे दर्शकों, अगर आपका कोई प्रश्न है अभी भी, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके प्लीज एक दो क्वेश्चन बस, क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत हम लोग के पास कम है इस समय, तो फिर एक दो अगर किसी के प्रश्न है। वैसे तो सबको थैंक यू कि सब अपना प्लीज वीडियो ऑन करके हम एक बार एक हाथ की ताली, हाथ वेव करके मोनिका सिस्टर का बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। थैंक्स।
थैंक यू सो मच। थैंक यू। किसी का कोई प्रश्न बचा ही नहीं है। और सुनते सुनते मेरे दिमाग में एक आ रहा था कि ये जो स्कूल जितने हैं उसमें पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, तो ये वाला सेशन जरूर होना चाहिए प्ले सबके लिए। पेरेंट्स को बहुत इट्स नॉट जस्ट फिजिकल पेरेंट्स। मैं समझती हूँ सुप्रीम फादर हम सबको पेरेंट बनाता है। जी आई एम अ नॉन पेरेंट, जी जी पता है। कुमारी, हाँ लेकिन हाँ बाबा ने हमको भी पेरेंट बना दिया। हाँ जी, आज हर लम्हे में, हर समय, इवन इन योर प्रोफेशन, यू हैव टू हैव दिस आर्ट ऑफ पेरेंटिंग। बहुत अपने जरूरी। ऑर्गेनाइजेशन में जब हम काम करते हैं, ऐसा थोड़ी कि हम घर में मदर हैं वहां जाकर के लड़ाई झगड़ा करेंगे, नहीं, हमें वहां भी हर एक को अपने साथ लेकर के चलना है। और उसके लिए लोगों को डील करना, लोगों को समझना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति ये चीज कर पाता है वो अपनी टीम्स को बहुत प्यार से साथ लेकर के चल सकता है। ओम शांति। थैंक यू सो मच। इन केस एनी थैंक यू डाउट्स सो लेट मी नो। मच। थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति।